जुड़ गए हैं। समीर, बहुत ही दुखद खबर है। 10 जवानों को हमने खो दिया इस हादसे में, 11 जवान हमारे घायल हैं और इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। सबसे पहले तो लेटेस्ट अपडेट आपके पास क्या है समीर, ये बताएं। देखिए, लेटेस्ट अपडेट यह है कि यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, कठुआ उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने अभी बात की है डीसी डोडा से और जो आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स हैं उनसे भी बात की है। और उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो है पूरी एक डिटेल इंफॉर्मेशन ली है, पूरा उनको एक डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है जो इस वक्त जो इन 10 जवानों को जो इलाज चल रहा है कमांड हॉस्पिटल उधमपुर में, उनकी हालत के बारे में, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पे चलाया गया, पूरी जो एक्सीडेंट, ये ड्रेडफुल एक्सीडेंट जो है, बहुत दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ है, उसकी पूरी डिटेल्स उन्होंने ली है कमांड जो आर्मी के ऑफिशियल से और डीसी डोडा से। और उसके बाद उन्होंने नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को दी है और आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी कहा है कि केंद्र सरकार जो है इस मुश्किल की घड़ी में जितने भी जवान हैं उनकी जो ट्रीटमेंट है उसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए और उनको हर तरह का ट्रीटमेंट जो उनको चाहिए उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल जो ये जो एक्सीडेंट हुआ है जिसमें हमारे तकरीबन 10 जवान जो है शहीद हुए हैं, इस घटना ने पूरी हम ये कह सकते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में जो है एक तरह से मातम छा गया है। और कई जो हस्तियाँ हैं, बड़ी हस्तियाँ हैं, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हूँ, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती हूँ, इसी तरह से गुलाम नबी आज़ाद जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं जम्मू कश्मीर के और यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने भी कंडोलेंस की है। एलजी मनोज सिन्हा ने भी कहा है कि ये जो दर्दनाक घटना हुई है उसमें उसने सबको हिला के रखा है और उन्होंने भी कामना की है, सभी ने कामना की है कि जितने भी जवान जख्मी हुए हैं उनका जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और उनकी जो है अच्छी तरह से उन्होंने जो कहा है कि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी दी है एलजी ने कि जितने भी फौजी जो है आर्मी के जवान जो हॉस्पिटल में भर्ती किए गए हैं कमांड हॉस्पिटल उधमपुर में, उनको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट होनी चाहिए। और जहां तक इस घटना की बात करूं तो देखिए, अगर हम माजी में देखें, पास्ट में देखें तो डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़ एरिया हो या पुंछ राजौरी के जो एरियाज हैं, यहाँ पे अक्सर हमने देखा कि बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। मुझे याद है लगातार कई रोड एक्सीडेंट्स में कई दर्जनों लोग जो हैं उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं। हालांकि सरकार, लेकिन समीर, आपने जिस तरीके से बताया कि इस मार्ग पर अक्सर रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, दर्जनों लोगों ने जान गंवाई है, लेकिन इसके पीछे आपको वजह क्या समझ में आती है? क्या घुमावदार रास्तों का होना, क्या सड़क का निर्माण इस तरीके से हुआ है, वहां की डेमोग्राफिक कंडीशंस, क्या समझ आता है आपको? देखिए, जो आर्मी का ट्वीट आया है उसके मुताबिक जो आर्मी ने अपने ट्वीट में कहा है कि ये जो आर्मी के जवान हैं किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, लेकिन खराब मौसम, और ये मैं बता दूं रिपीटेडली उन्होंने कहा है खराब मौसम की वजह से जो ये एक्सीडेंट हुआ है। इसका मतलब है हो सकता है कि जो ड्राइवर है खराब मौसम की वजह से धुंध हो या जंगली, क्योंकि ये जंगली इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, तो हो सकता है कि जो जवान की जो ड्राइवर है उनकी गलती की वजह से हुआ है। लेकिन जो आर्मी का ट्वीट है उसमें कहा गया कि हिली टेरेन में जो मौसम की खराबी की वजह से और बाकी कुछ वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो ट्वीट आया है, ट्वीट के जरिए जो आर्मी ने साफ कहा है कि जो लोग जख्मी हुए हैं, जो आर्मी के जवान जख्मी हुए हैं, उनकी बिल्कुल ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हो और उसके लिए सारे इकदाम किए जा रहे हैं, सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो फिलहाल अगर हम देखें तो अब वजह क्या है, क्या जो ड्राइवर है वो एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी गलती थी या मौसम की खराबी थी या कोई और वजह थी, ये अभी जांच का विषय है, इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, इस पर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ है। लेकिन 10 जवानों की शहादत और 10 जवानों की इसमें जान देने के बाद समीर, झकझोर दिया है इस हादसे ने पूरे देश को, खासकर वो जवान जो देश की सुरक्षा के लिए वहां पर आतंकियों के साथ लोहा लेने के लिए जा रहे थे। ऐसा हादसा होता है और उनकी जिंदगी इस हादसे ने ली है। जाहिर है कि हम सब इस वक्त पूरी तरीके से सहम से गए हैं। और खासकर अगर हम बात करें उन लोगों की, तो कैस्पर व्हीकल का बार बार जिक्र किया जा रहा है समीर। ये एंटी माइन रेजिस्टेंट व्हीकल माना जाता है और इसको कुछ लोग बुलेट प्रूफ वाहन भी कहते हैं। लेकिन आप अगर हमें समझा पाए, इसके अगर इंटीरियर की बात हम कर पाए, अगर ये बताना
दायरे में आता है, पब्लिकली बताना दायरे में आता है, तो इस बारे में भी जिक्र करें। कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं, क्या इसका मेक होता है, और उसमें सवार कितने लोग थे जब यह हादसा हुआ? देखिए, इसमें जो है 12 के करीब लोग जो हैं सवार हो सकते हैं। एंटी माइन जो ये व्हीकल है और बुलेट प्रूफ होता है, आधुनिक डिज़ाइन से ये बनाया गया है। और ये एक्चुअली जो हाई रीचेस में, जो पहाड़ी इलाकों में जो ऑपरेशंस होते हैं, एंटी टेरर ऑपरेशंस हों या आम ऑपरेशंस, उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो व्हीकल है, मैंने जिस तरह से कहा, ये व्हीकल किस तरह से खाई में गिरा, किस तरह से एक्सीडेंट हुआ, ये जांच का विषय होगा। और इसमें किस तरह की लापरवाही हुई है, ये भी जांच का विषय होगा। क्या ड्राइवर की लापरवाही हुई या कोई और वजह थी? लेकिन हाँ, अगर हम इसमें कोई आतंकवादी इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो ऐसा तो लगता नहीं है। जो प्राइमा फेसिया जो निकल के आ रहा है कि ये, क्योंकि आर्मी ने भी अपने ट्वीट में यही कहा है कि मौसम की खराबी की वजह से। और अगर मैं बता दूं आपको कि इस वक्त भी मौसम जम्मू में भी खराब है और हाई रीचेस में तो बहुत ज्यादा खराब है। और आज शाम से हाई रीचेस में प्रेडिक्शन है स्नोफॉल की और बारिशों की, जबरदस्त बारिशों की ये प्रेडिक्शन है। जो आज सुबह से ही मौसम खराब है, जम्मू में भी मौसम खराब है। हालांकि कल और परसों धूप खिली हुई थी, लेकिन आज मौसम खराब है जम्मू में भी। और हाई रीचेस की बात करें तो पुंछ, राजौरी, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ और जहां ये एक्सीडेंट हुआ वहां पे भी मौसम खराब है। और कहा जा रहा है कि आज शाम तक वहां पे भी बहुत बड़े पैमाने पे हैवी, यानी कि समीर, प्राइमा फेसी देखा जाए तो इसमें कोई साजिश नजर नहीं आती, यह हादसा नजर आता है। और जिस तरीके से सेना की ओर से भी जानकारी दी गई वो ये कि मौसम